गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट आपको गिवन है, A B C D E एंड लास्ट के F है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है घटाना। आपको बोला घटाइए, किसको घटाइए। यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे करता हूँ। पहला पार्ट है बच्चों 35, क्या है 35, यानी कि 35 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 20। इसको बच्चों आपने क्या करना है, घटाना है। तो बहुत आसान है। यहाँ पे उसने संख्या रेखा का प्रयोग नहीं लिखा है, तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, चाहे संख्या रेखा भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही करूँगा। तो इसको बच्चों हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं 35 माइनस ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो आपको पता है कि 35 में से अगर 20 जाएगा तो कितना आएगा, आपको सोचो। अगर नहीं आता तो आप रफ पेज का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। 35 में से 20 को घटा लीजिए। कैसा घटाएंगे आप, 5 में से 0 गया तो क्या होगा, 5 ही होता है। 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 1। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, प्लस का है। तो आंसर आएगा आपका +15। या लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 भी चल जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर होगा। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। इसको मैं मिटा देता हूँ। बी पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। बी पार्ट है बच्चों 72 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 90। क्या है, ब्रैकेट के अंदर 90। तो बी पार्ट भी हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, 72 माइनस ब्रैकेट के अंदर 90। क्लियर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे 72 ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा माइनस 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 72 में से आपने 90 को क्या करना है, घटाना है। तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि 72, क्योंकि 72 एक छोटी संख्या है और 90 क्या है, बड़ा है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या से तो घटती नहीं है, ये तो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे रफ पेज में। तो 90 में से 72 आपने घटाना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ हम एक हाथ से लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 8। यहाँ बचेगा आपका 9 था, 9 में से एक कम हो चुका है, इधर आ चुका है। तो यहाँ बचेगा 8। अब 8 में से 7, यानी कि 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 18। तो आंसर आ जाएगा आपका 18। लेकिन मैंने पहले भी कहा है बच्चों कि जो बड़ा संख्या होता है, इसमें से और इसमें से जो बड़ी संख्या होगी उसका जो साइन होगा वही रिजल्ट में यानी आंसर में आपको लिखना पड़ता है। तो रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, अच्छा 90 बड़ा है कि 72 बड़ा है। 90 मैं कह रहा हूँ 90 बड़ा है या 72 बड़ा है। तो आपको पता है, ऑफकोर्स आप बोलोगे 90 बड़ा है सर। तो जब 90 बड़ा होगा तो 90 का साइन जो होगा वही आंसर में लिखना पड़ेगा। तो आंसर में 90 का साइन क्या दिख रहा है आपको, ऋण। तो आंसर आ जाएगा आपका ऋण 18। तो यही आपका उत्तर होगा या आंसर होगा। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इसके सी पार्ट की ओर। ठीक है, सी पार्ट क्या है, चक्रीय -15 ब्रैकेट के अंदर क्या है, -15। फिर है माइनस, यानी ऋण का साइन, माइनस मतलब ऋण का साइन। और फिर ऋण के साइन के बाद क्या है, ब्रैकेट है। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, -18। तो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश उसको करते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है -15। क्या लिख रखा है, -15 ब्रैकेट के अंदर। फिर लिख रखा है माइनस, फिर लिख रखा है -18। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका -15 ब्रैकेट ऑफ हो रहा है, मैंने हटा दिया तो -15। और आपको पता है यहाँ पे कि फिर माइनस है और फिर ब्रैकेट है, फिर -18 है। तो ब्रैकेट ऑफ होगा, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, पिछले वाले एक्सरसाइज में 6.2 में भी, कि जब आपके पास दो साइन, यानी कि एक बार नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गए, यहाँ पे भी नेगेटिव, दो नेगेटिव आ गए और ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट ऑफ होने पर माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस। जब दोनों साइन एक जैसे आता है, जैसे अगर प्लस आएगा और दूसरा भी प्लस आ जाता तो प्लस प्लस का भी प्लस होता है। अगर माइनस आ गया तो माइनस, दो बार माइनस आ गया तो माइनस माइनस का प्लस होता है। लेकिन ध्यान देना, वहाँ पे क्या था पिछले वाले एक्सरसाइज में, एक बार माइनस था एक बार प्लस था। तो जब एक माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। ठीक है, समझ में बात आई। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दोनों माइनस। अगर दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। समझ में बात आई। ठीक है बच्चों, और अगर अगर प्लस प्लस है तो तभी रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा। मतलब जो दोनों एक जैसे साइन है अगर है तो आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। चाहे ऋण ऋण है तब भी धन आएगा।
और अगर एक ऋण है और एक धन है तो तब क्या आएगा, ऋण आएगा। ठीक है, समझ में बात आई? इसको ध्यान से सुनेगा मैंने क्या बोला। तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार आएगा तो आप क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे, और पीछे के जो अंक दे रखा है, संख्या दे रखी है, उसको लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास आया -15 + 18। ठीक है, यानी कि ऋण 15 धन 18। तो आपको पता है कि आपने 18 में से 15 को क्या करना है, घटाना है। तो आपको पता है, डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, 18 में से 15 कितना होगा, 3। और जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, तो साइन यहाँ पे 18 बड़ा है 15 से, इसलिए उसके आगे आएगा +3। तो ये आपका आंसर होगा। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इसके डी पार्ट की ओर। देखिए डी पार्ट क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डी भी। ठीक है, समझ में बात आई? तो डी पार्ट हम करते हैं। डी पार्ट है बच्चों आपका -20 -13 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, -20 -13। ठीक है, चलेगा? आप कहेंगे चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा। ठीक है, तो -20 -13, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रैकेट ऑफ है तो ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि माइनस है, यहाँ पे भी कोई 13 के साथ कोई साइन है ही नहीं, तो माइनस का क्या होगा, माइनस। अब देखो बच्चों, जब दोनों संख्याएं, यानी कि एक जैसे -20 है और दूसरी संख्या भी नेगेटिव में, ठीक है, देखो दोनों क्या है, -20 और -13। जब ऐसे केस आ जाता है आपके पास, दोनों ही संख्या नेगेटिव में आती है, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट का जो साइन होगा, यानी जो आंसर आएगा उसके आगे जो साइन होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, -20 और -13। तो दोनों संख्या क्या है, ऋण में है, तो आंसर तो ऋण में आएगा। लेकिन ध्यान देना, वो क्या होगा, आपका जुड़ के आएंगे, यानी कि 20 में आपने क्या करना है, 13 को तरफ में जोड़ देना। तो कितना आएगा आपका, 33। कितना आ जाएगा, 33। दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, इसको भी और इसको भी हम जोड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट यानी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव में है तो। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों इसके ई पार्ट की ओर। डी तक हम कर चुके हैं, ई पार्ट में चलते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ई वाला भी। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ई है आपके पास 23 माइनस ब्रैकेट के अंदर -12। तो अभी आपको समझा रखा बच्चों, मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में भी आया था 6.2 जब मैं करा रहा था, वहाँ पे भी एक ऐसे ही केस आया था कि माइनस माइनस 2 बार आ गए, एक ब्रैकेट के अंदर है 12 के साथ, एक बाहर से। तो जब ब्रैकेट ऑफ होगा, यानी ब्रैकेट ऑफ का मतलब ब्रैकेट ब्रेक होना, ब्रेक माना उसको ब्रैकेट को हटाना, तो जो ये माइनस माइनस 2 बार आपको दिख रहा है वो किस में बदल जाएगा, प्लस। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान से करेगा इनको। अब देखो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 12, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 धन 2 कितना हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं आप। देखो ना, इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है, इसमें इकाई अंक क्या है, 2 है। समझ बात आई? तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 2 5 और 2 1 3, कितना आ जाएगा उत्तर आपका, 35। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप एफ पार्ट भी कर सकते हैं, एफ पार्ट आपका होमवर्क होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।